वेलकम बच्चों, वेलकम टू तिवारी सर पाठशाला। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बेटा। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन हमने इसके पहले वीडियो में किया है। पहले के क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बेटा, सो दैट इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y is equal to 11 and 2x minus 4y, 2x minus 4y is equal to minus 24, ये दूसरा इक्वेशन है। ये सॉल्व करना है इनको। ठीक है, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m इन y is equal to mx plus 3, y is equal to mx plus 3। इसमें यानी यहां से x और y की वैल्यू निकाल के बेटा इसमें पुट करनी है x और y, और तब m की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। तो m की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अभी आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, यानी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये दूसरा इक्वेशन जो है इसको और थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है बेटा। ठीक है। यदि इसमें 2 कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24, और ये 2 से कट जाएगा तो 12, यानी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। एक्चुअली दूसरा इक्वेशन इसको मानिए आप। ठीक है जी। ये तो इस तरह से दो इक्वेशन, अब ये 1 और 2 से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू 2y, x इजिकल टू 2y इधर राइट साइड में जाएगा तो प्लस बन जाएगा 2y माइनस 12, और इस वैल्यू को आप रख दीजिए 1 में। पुटिंग this value in equation 1। ठीक है जी, 1 में डाल दीजिए तो क्या बनेगा आपका, तो 2 इंटू x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 2y माइनस 12। ठीक है जी। तो 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल में ये कन्वर्ट हो गया सिर्फ y में। ठीक है बेटा। तो अब यहां से आप y की वैल्यू निकालिए। तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, तो 4 और 3 7y, और 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना, 35। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 35/7, यानी 7×5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 हमारा वैल्यू आ गया। अब y इक्वल टू 5 आ गया तो यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, 2 इंटू 5 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है जी, 2 इंटू y यानी 2 इंटू 5 बिल्कुल, और माइनस 12, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 यानी कि माइनस 2। तो x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 5। ये आपका
इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आप किसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है जी। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए इसका नाम, पुटिंग द वैल्यू बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी। रखिए y इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स, यानी कि m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -2, तो 2 रख के यहाँ माइनस लगा दिया है, -2 और +3 ये हो गया। तो यहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 5 - 3 यानी कि 2। चलो लिखी दो, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, यानी ये हो गया -2 बाई -2, सॉरी 2 बाई -2, 2 बाई -2 इज इक्वल टू m। तो इस तरह से m इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो इस तरह से m इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है। अब ये x और y की वैल्यू जो आपने निकाला था वो सही है कि नहीं, आप यहां से चेक कर सकते थे। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या रखोगे, 2 इंटू मैं कर रहा हूं बेटा, आप रफ में करोगे, आप यहां नहीं करोगे। मैं यानी यदि हमें चेक करना ही है तो हम रफ में करेंगे कहीं पर, यानी मान लो कि ये हमारा रफ वाला पार्ट है इधर, अब यहां नहीं कर लोगे, तो ये 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, -2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 5, और ये सोल्यूशन कितना आना चाहिए, 11 यदि आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा ये सोल्यूशन सही है। तो कितना आ रहा है देखो, -4 और +15, तो कितना आएगा, 11 आएगा, 11 आ गया, तो ये 11 ही है। इसका मतलब हमारा ये सोल्यूशन सही है। ठीक है जी। चलो मैं मिटाऊं, ओके। अब है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एप्लीकेशन है, लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन है, और ये कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा पहले इक्वेशन बनाना है और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। चलिए 3rd का पहला क्वेश्चन है बेटा, ये 3rd का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस 26 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को x और y मानेंगे, 2 वेरिएबल है याद रखना। तो हम यदि 2 वेरिएबल नहीं होता तो आप एक नंबर को x और दूसरे नंबर को x+3 कह सकते थे, क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 दे रहा है ना, हाँ सॉरी, तो आप ऐसे लिख सकते थे, एक x है तो x+26, या एक x - 26 तो एक x, ऐसे हम 2 नंबर मान सकते थे, क्योंकि इसका भी डिफरेंस 26 है और इसका भी डिफरेंस 26 है। लेकिन बेटा आपको ये याद रखना है कि ये 9th क्लास के क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक नहीं है। 8th क्लास में आप पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से एक नंबर ये है तो एक नंबर ये आप लेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल में आपको पढ़ना है बेटा, सॉरी 10th क्लास में। तो 10th क्लास में 2 वेरिएबल आप पढ़ रहे हैं, तो बेटा इसलिए आपको छोटे क्लास के लिए तो ठीक था, तो इसलिए 2 वेरिएबल में ही आप इसको बनाना है, याद रखना। एक वेरिएबल में बनाएंगे तो मार्क्स कट सकता है, आंसर आए उससे भी आएगा, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आएगा, लेकिन टीचर क्वेश्चन को गलत काट सकते हैं, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल में क्वेश्चन, मतलब 9th क्लास के बाद से 2 वेरिएबल आपका
होता है। वैसे समझदार टीचर होंगे तो नहीं काटेंगे, लेकिन फिर भी हमें चांस नहीं देना है, आपको दो वेरिएबल ही मान के चलना है बेटा, ठीक है। तो हम मानेंगे पहले कि लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। लेट टू numbers are x and y such that x जो है वो बड़ा है y से, हमने ये माना, ठीक है जी। x इज ग्रेटर देन y, ठीक है बेटा, ये ग्रेटर देन का साइन है। x इज ग्रेटर देन y, हमने दो नंबर लिया जिसमें x बड़ा है। अब क्या ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, तो डेफिनेटली x माइनस वाई ही करना पड़ेगा हमें। यदि y बड़ा होता तो y माइनस एक्स करते, और x बड़ा होगा तो x माइनस वाई करेंगे। इसीलिए ये चीज यहाँ लेट करना जरूरी है कि बड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसलिए x माइनस, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो ये हो गया 26, ये पहला इक्वेशन। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी बड़ा वाला नंबर ही तो 3 टाइम्स होगा, यानी x इज 3 टाइम्स ऑफ y। जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा, यानी x जो है वो y के 3 टाइम्स है। तो x इज इक्वल टू इज, मैंने बताया था ना आपको, ये इज का मतलब वहां इक्वल समझना है, यानी इसका मतलब क्या है कि x इज 3 टाइम्स y, यही क्वेश्चन दिया है ना। तो जहां इज है वहां आप इक्वल लगा दो, ये और 3 टाइम्स y का मतलब क्या है, 3 इंटू वाई, यही ना जी, 3 टाइम्स y 3 इंटू वाई। तो x इज इक्वल टू 3y, ये आपका इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन दूसरा बना। तो इस तरह से आपका दोनों इक्वेशन तैयार हो गया। अब आप क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। और चूंकि अभी आप पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पढ़ लेने के बाद यदि ये क्वेश्चन बाद में आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा हुआ है और इसीलिए ये कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आप सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो ऑलरेडी बेटा ये आप देख रहे हो कि x की वैल्यू यहाँ दूसरे इक्वेशन में निकाली हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखिए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए जी। तो x की जगह पर 3y डालेंगे, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। x की जगह पर क्या डालोगे, 3y डाल दोगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है जी। तो x की जगह पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये बन गया। यानी क्या बन गया, ये आपका 2y इक्वल टू 26, यानी y इक्वल टू 13। ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 13 हो गया, y इक्वल टू 13। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3 इंटू y मतलब 13, तो 13 3 जा 39। तो इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू आ गया बेटा, ठीक है। अब आप चेक करना है आपको कि यानी x इक्वल टू कितना है आपका 39, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13, यही आपका आंसर है। अब यदि इसमें पुट करिए तो ये 39 माइनस 13 कितना होगा बताओ, 26 होगा 26। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा ये इक्वेशन। या x को यदि यहाँ पर हम रखें 39 और 3 इंटू 13 करें तो भी देखो ये भी इक्वल सेटिस्फाई हो रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको रफ में करके देख लेंगे, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। बात समझ में आ गई जी? तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हुआ। चलिए मिटाएं इसको। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहे जाते हैं। ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। एक ये एंगल है ये, और एक ये, एक ए डिग्री है एक बी डिग्री है, दो एंगल है। तो ए दोनों का सम 180 है, तो ए का सप्लीमेंट्री बी कहा जाएगा और बी का सप्लीमेंट्री ए कहा जाएगा, ठीक है। ए में बी को ऐड करोगे तो 180 डिग्री है, या वो बी में ए को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए का सप्लीमेंट्री बी या बी का सप्लीमेंट्री ए। और बेटा जब ए और दो एंगल का सम जो है वो 190 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाते हैं, ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। ये पीछे क्लास में पढ़ा है आपने। तो बेटा आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब यहां वेरिएबल हम एक्स और वाई लेंगे। कह रहा है तो लेट टू एंगल्स आर, लेट टू एंगल्स आर मेजर ऑफ टू एंगल, लेट मेजर ऑफ टू, लेट मेजर ऑफ टू एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। तो एक्स डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्या दोनों का सम कितना होगा? एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या? 180, ठीक है बेटा। ये पहला इक्वेशन है। दोनों का सम एक्स और वाई दोनों का सम कितना होगा? या डिग्री मान भी सकते हैं, डिग्री नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे आप एक्स और वाई ही मान लो। डिग्री आप लिख भी सकते हैं क्योंकि किसी भी एंगल का मान लो 30 है तो 30 डिग्री तो लिखा जाता है ना, लेकिन जब इसको हम एज ए डिजिट यूज करेंगे तो डिग्री हटा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री हमने हटा दिया। तो दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है। द लार्जर ऑफ द टू एंगल। अब देखो इसमें एक्स और वाई में लार्जर कौन है कोई हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए आपको ये भी लेट करना पड़ेगा कि लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसे है बेटा, है ना। ऐसे करके आपको लेट करना पड़ेगा। तो लेट आप पहले से लिखे हैं, वेयर कर लिख दीजिए, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो अब क्वेश्चन में अनुसार कह रहा है कि द लार्जर एंड द टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, ठीक है जी। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। बड़ा वाला एंगल जो है छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। कितना है? 18 ज्यादा है, ठीक है जी, 18 डिग्री ज्यादा है। तो बेटा तो क्या करोगे? x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इजकल टू 18 डिग्री। ये सब डिग्री ही है, ये भी डिग्री ये भी डिग्री है, तो डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आंसर आएगा वो डिग्री में ही आएगा। आप डिग्री लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स और वाई डिग्री यहां लिख सकते हैं ऐसे करके, डिग्री एंड इन डिग्री ऐसे। तो बेटा अब ये कह रहा है कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो बस ये इक्वेशन बन गया। अब इस तरह से कह रहा है कि फाइंड देम, तो उनका पता लगाइए। पता लगाने मतलब क्या? एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी क्वेश्चन।
तो आप कर सकते हैं बेटा इसको, है ना, अपने आप कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। तो प्लीज वीडियो स्टॉप करिए, वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करिए, और जब नहीं होगा तब फिर देखिए, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रॉम टू x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू वाई इधर आके 18 प्लस हो गया, ये वैल्यू को हम 1 में डाल देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई, तो x की जगह पर क्या लिखोगे आप, x की जगह पे 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, और प्लस वाई एक और, प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2y, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 इधर आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पहले तो आप 18 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा, 62, 162, तो 162 अपॉन 2। तो इस तरह से ये बना कितना, 881 डिग्री। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 81, यानी कि 81 डिग्री होगा, x और y जो है डिग्री में है, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये आपका क्या बना, y का सॉल्यूशन हुआ। तो अब y निकल गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, x कहां से निकालेंगे, x यहां से निकाल दीजिए, कहां से, यहां से 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई, वाई मतलब 81, तो कितना होगा, 8 1 9, 99 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 99 डिग्री, ये आपका x और y की वैल्यू आ गया बेटा। तो क्या दोनों का सम 180 आ रहा है, देखो 9 1 10, 8 9 17 18, ठीक है जी, ठीक है, आ गया दोनों का सम, यहां पर रखेंगे, और बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा, 99 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 18 आएगा, यानी दूसरा इक्वेशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये ही हमारा आंसर, और ये सही है, बिल्कुल नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, अब एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने बैट और बॉल खरीदा है, ठीक है जी, बैट एंड बॉल, ये है बैट और यहां है बॉल, ठीक है जी, ये 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है, 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, ये 3800 का पड़ा इनका, ये दोनों चीज बैट और बॉल मिला के 3800 का मिला, ठीक है जी। और फिर कह रहा है कि लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल और 5 बॉल, ठीक है जी, कितने का, ये पड़ा 1750 का, 1750 रुपीज का पड़ा बेटा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द, यानी ईच बैट और ईच बॉल का कॉस्ट बताना है आपको। तो देखो यदि बैट, देखो आपको कॉस्ट बताना है ना, तो कॉस्ट बताना है तो आपको पता है कि हमें कॉस्ट ही लेट करना है, एक बैट की प्राइस 100 रुपीज, आपको यदि
मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि जो आपको मांगा जा रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वही लेट किया जाता है। ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट। तो आप कहिए कि लेट प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल आर रुपीज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इस तरह से आपको मेजर करना है। तो यहां लिखिए कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट is rupees X and cost price of each ball is rupees Y। ठीक है जी, X और Y मानना है हमें। लेट द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच बैट बताओ, ईच बैट X रुपए की बेटा, तो 7 बैट है, एक बैट का प्राइस है X रुपीज, तो 7 बैट का प्राइस कितना होगा, 7 बैट का 7x रुपीज। एक बैट का प्राइस है X रुपीज, तो 7 बैट की प्राइस 7x रुपीज। और एक बॉल पे आ जाओ, एक बॉल का प्राइस है Y रुपीज, तो 6 बॉल की प्राइस कितनी हो जाए, 6y रुपीज। ये यानी 7 बैट और 6 बॉल की प्राइस हो जाएगी 7x प्लस 6y, जो कि दोनों का सम इक्वल टू ये होगा 3800 रुपीज होगा। ये आपका क्वेश्चन बना बेटा, इस तरह से इक्वेशन बनेगा। इसी तरह से ये भी होगा 3x और 5y इक्वल टू ये आपको मैं समझने के लिए टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दिया। ठीक है, इसी चीज को आप लिखेंगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। तो ये आपके दो इक्वेशन बने बेटा, और इसकी जरूरत आपको इक्वेशन में मतलब क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। और यदि आप बनाते भी हैं तो अपने रफ के लिए आप बनाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कैसे कैसे करना है, तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज इसी कोई खास जरूरत नहीं है। और नहीं यदि आप समझ गए तब तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। और यदि आप लिख भी देते हैं तो इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए और लिख दीजिए कि दिस इज फॉर रफ वर्क। ऐसे करके आप लिखिए। तो ये आपका बना बेटा, और यहां से x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है हमें। तो देखिए तो कि आपको इक्वेशन हमें छोटा हो रहा है, कुछ भी कॉमन तो आएगा नहीं इसमें, तो हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा तो बेटा इसको हम एज इट इज ही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम 1 जहां से आप यूज करें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम किसकी वैल्यू निकालें, x या y किसी की वैल्यू निकालिए, फ्रैक्शन नहीं आएगा यहां पर। तो चलिए हम y निकालते हैं। तो 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x और y इक्वल टू बाई 5, ये 5 नीचे आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गया। अब इसको हमें x में डालना है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, ये 2 से निकाला आपने, तो 1 में आपको डालना है। तो क्या लिखोगे, 7x को 7x ही लिखेंगे, और प्लस 6 इंटू y की जगह पे आप ये वाला चीज लिखोगे, ये वाला चीज। ठीक है, क्या 1750 माइनस 3x बाई 5 6y इज इक्वल टू 3800 ये आ गया। ठीक है, तो 3800 आ गया, 7x प्लस 6y 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं मिटाता हूं बेटा ऊपर से,
ऊपर से आप नोट कर सकते हैं इसको। और x की y की वैल्यू ये है, तो यहां तक हम मिटा देते हैं इक्वेशन। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद करिए, जब नहीं होता है तब देखिए, तो ये आपका उससे आपका स्ट्रांग होगा मैथ। और आप देखते जाएंगे, उतारते जाएंगे बेटा, लिखते जाएंगे, तो ये आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। देखो हैबिट मेक्स के मैन और मैन मेक्स हैबिट, ये आपको बता रहा हूं बेटा। ये अभी आपका बचपन है, आप आगे जब जाएंगे कॉलेजेस में जाएंगे तो देखो +2 तक तो फिर भी टीचर पढ़ाते हैं, +2 के बाद कॉलेज में जाने पर कोई टीचर पढ़ाता नहीं। वह आपका अपना इफिशियंसी जो है वही काम आएगा, अपनी इफिशियंसी। तो जो बच्चा के माइंड इस तरह का डेवलप हो कि मेरे को टीचर पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, अपने मन से हम नहीं पढ़ेंगे, तो आगे जाके वो बच्चा वीक हो जाएगा। इसलिए बेटा हमेशा आप कोशिश करिए कि पहले मैं करूंगा, मैं देखता हूं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, एक बार नहीं 2 बार करूंगा, यदि नहीं होगा फिर हम टीचर जो कराए उसको देखूंगा। तो यदि ये हैबिट आप डेवलप करते हैं अभी से, तो आप निश्चित समझिए कि आप आगे जाके अच्छा बनेंगे। 100% आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने आप से जो टीचर ने आपको नहीं बताए हैं। ये क्योंकि बेटा जब बड़े क्लास में जाते हैं ना, तो बहुत कुछ चीजें अपने आप पढ़नी पड़ती है, टीचर नहीं पढ़ाते हैं। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो हमेशा वीडियो पॉज करिए, खुद क्वेश्चन को करिए, नहीं होता है एक बार करिए, फिर करिए क्वेश्चन, नहीं होता है फिर आप क्वेश्चन को देखिए कि देखो हमें कहां हमारी से गलती हो रही है। ठीक है, तो अब चलिए यहां करिए 7x एलसीएम ले लीजिए। यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। एलसीएम 5 है क्योंकि 5 क्या है, 5 इसके डिनोमिनेटर में है, ऐसे ये ऐसे है, ऐसे इसको समझिए। तो 5 आ जाएगा, तो 7 5 35 35x और प्लस 6 इंटू यही वाला 1750 माइनस 3x इज इक्वल टू 3800। ये आपका बना। और ये 5 बेटा यहां से जब हटेगा तो ये, अब आप ये स्टेप अगले स्टेप में करेंगे बेटा, है ना। अब मैंने तो मिटा के कर दिया, हमारे पास में ऑप्शन है, आपके पास में मिटा करने का तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इंप्लाइज टू लिख के ऐसे, और ये स्टेप अगले स्टेप में करिए। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा कि वीडियो जितनी छोटी हो सके उतना अच्छा है, बहुत लंबा ना बने। ठीक है बेटा, तो अब चलिए इसको करिए। 3 5x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अभी 6 इंटू 1750 माइनस 18x और इक्वल टू 3800 इंटू 5। अब यहां से ये देखो ये x और ये x, ठीक है। 35 माइनस 18, 35 माइनस 18 कितना होगा 15 7 और यहाँ 1, ठीक है। 17x ये और ये मिलके हो गया 17x। तो 17x और प्लस अब ये देखो ये, तो यहां मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हमें। 6 इंटू 1750 और पहले तो ये लिखो 17x इज इक्वल टू, प्लस मत करिए, ये इसको 3800 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1750, ये आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है जी, और चलो ठीक है। अभी तो y की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x बाई 5, ये है y की वैल्यू। क्योंकि x की वैल्यू जब निकलेगी तो हमें इसमें पुट करना है, बस इतने इसकी जरूरत है। तो ये मैं मिटा दिया। अब हम यहां मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए कि कुछ कॉमन लेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन छोटा पड़ जाएगा। तो कॉमन तो हम ले सकते हैं, बट
कितना कॉमन ले सकते हैं आप उसको छोड़िए अभी, ठीक है, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई ही करिए। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 5 40 4 और 3 15 4 19 0 0 इसे और ये कितना हो जाएगा 6 5 30 3 6 7 42 3 45 4 और 6 4 10 ये हो गया, ठीक है। 175 0 में 6 से 0 6 5 30 6 7 42 45 6 4 10, ठीक है, यही है। तो अब बेटा क्या करेंगे इसमें हम, तो x की वैल्यू आपकी आ गई, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 190010500 तो 005 और ये हो जाएगा 8, ये हो गया 8500, तो ये आ गया 8500 रुपीज। तो ये x क्या लिए थे आप, बैट की प्राइस थी, तो x की वैल्यू आपकी यानी एक बैट 8500 रुपीज का पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब इसका भी आंसर कोई जरूरत नहीं है कि हम चेक करें, लेकिन चूंकि हमने इक्वेशन को मिटा दिया इसलिए हम देख लेते हैं पीछे से कि x is equal to 500, हाँ सॉरी, हाँ अच्छा गलती हो गई बेटा, क्योंकि 17 छूट रहा था ना यहाँ पे 17, सॉरी है। तो इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा 8500 बाई 17 तो 17 25 85, ठीक है। तो 500 आया बेटा, हाँ ये x छूट रहा था यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना आया 500, यानी एक बैट जो है वो 500 का हुआ। तो ये रफ है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब y इक्वल टू आ जाएगा 1750 माइनस 3x, तो 3 इंटू 500 अपॉन 17। तो इस तरह से 1750 y इक्वल टू बाई 5 ना, बाई 5 है, ठीक है जी। 1750 माइनस 3 इंटू 500 बाई 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, तो ये हुआ कितना 250 बाई 5, ठीक है, तो 50। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गया 50 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500 और CP ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ बेटा, ठीक है, सही है ये 1500 है, y 50, ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब है बेटा इसका फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए लगा है उसका कितना? 10 किलोमीटर फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पेड बाई 105 रुपीज 105 एंड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेज 155 व्हाट आर द फिक्स चार्ज ऑफ द चार्जेज ऑफ 25 किलोमीटर को जाना है तो कितना लगेगा? ये क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं बेटा, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि किसी शहर में आपको टैक्सी से जाना है तो सब दो तरह के चार्जेज है। सबसे पहले आपका एक फिक्स चार्ज लग जाएगा, फिक्स चार्ज विदाउट एनी किलोमीटर, ठीक है। आप टैक्सी पर बैठ गए तो ये चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप 10 कदम जाइए, ये चार्ज लगेगा ही। इसके बाद पर किलोमीटर किलोमीटर की चार्ज आपको लगेगा। यदि फिक्स चार्ज मान लीजिए कि 50 रुपीज है फिक्स चार्ज, और यदि आप 2 किलोमीटर गए हैं और मान लो कि 1 किलोमीटर के लिए मान लो कि 10 रुपया है, सपोज करो 10 रुपीज, तो ये 50 तो लगेगा ही लगेगा, 50, ठीक है ना, 50 प्लस। अब 2 किलोमीटर गए हैं तो 2 किलोमीटर के रेट से 10 इंटू 2 यानी कि 20 रुपीज, ये यानी आपका टोटल 70 रुपीज आपको पे करना है। यदि 10 किलोमीटर नहीं जाते आप 20 किलोमीटर गए तो ये 50 तो लगेगा ही लगेगा, और 20 इंटू 2 यानी कि 40 यानी ये 90 रुपीज आपको देना है, इस तरह का। यानी जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स चार्ज के बाद पर किलोमीटर के हिसाब से जितना किलोमीटर गए हैं वो और ऐड होगा, और इस तरह से बेटा आपका टोटल चार्ज आपका बनेगा, टोटल फेयर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, आप दोनों चीज बताइए। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए हम ये दोनों चीज करते हैं। तो लेट हमें नहीं मालूम है, तो लेट फिक्स चार्ज इज ₹X, लेट फिक्स चार्ज is ₹X and पर किलोमीटर चार्ज लिखो चाहे फेयर लिखो, पर किलोमीटर चार्ज इज ₹Y। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कितना गए हैं? 10 किलोमीटर गए हैं बेटा, 10 किलोमीटर गए हैं तो कितना लग जाएगा 10 किलोमीटर का बताओ। 10 किलोमीटर चार्ज गए हैं तो 10 किलोमीटर के लिए आपका X फिक्स चार्ज जो है X वो तो लगेगा ही लगेगा। X जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही X रुपीज, इसमें तो कोई भी गुंजाइश नहीं है। और इसके बाद 1 किलोमीटर का Y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर गए हैं आप 10 किलोमीटर तो 10Y हो जाएगा ये। तो इस तरह से टोटल चार्ज ये बना आपका। जो फिक्स चार्ज है वो तो लिख दिया जाएगा, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है Y रुपीज, तो 10 किलोमीटर गया है तो 10Y बना। तो इस तरह से टोटल ये बना, और ये कितना है 105 रुपया, दैट इज 105 रुपया, ठीक है। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना जी। तो 10Y और इक्वल टू 105, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 किलोमीटर गया है तो कितना बनेगा ये X और 15Y इक्वल टू कितना 155। तो इस तरह से दो इक्वेशन आपके बने, और बेटा इन दोनों इक्वेशन को आपको सब करना है, ठीक है। तो चलिए करिए सब।
ये आपके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है ये चीज, ठीक है। ये दिस इज ओनली फॉर मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। तो अब यहां से पहला इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है जी। x की वैल्यू 105 माइनस 10y और पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? x की जगह पे 105 माइनस 10y। x की जगह पे हम ये चीज ले लेंगे 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इस तरह से आपने क्या देखा कि इसमें से सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, क्या? y। और इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बनेगा आगे? तो 105, तो देखो ये 10y और 15y मिलकर कितना होगा? 5y माइनस 10y प्लस 15y, तो कितना हो जाएगा? 5y। और ये 105 चला जाएगा इधर, तो बनेगा 155 माइनस 105। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 5y इक्वल टू 50। तो y इक्वल टू क्या? देन y इक्वल टू 50 बाई 5 यानी कि 10। 5 10 50। तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई? y इक्वल टू 10 आ गया आपका। यानी ये क्या था आपका? पर किलोमीटर का चार्ज। तो 10 रुपया हमें पर किलोमीटर के लिए देना है। तो फिक्स चार्ज कितना होगा बेटा? x। तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या बनेगा? x इज इक्वल टू यहां से 105 माइनस 10y, तो 10 इंटू 5 है ना जी। y की वैल्यू कितनी है? 5 10 है ये। 105 में से 105 माइनस 10 इंटू y, तो 10 इंटू y की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है। तो कितना बनाइए? 100। तो इस तरह से 105 माइनस 100, तो ये 5 रुपीज, यानी फिक्स चार्ज 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज 5 रुपीज ये, और प्लस 100, ये 5 है और ये कितना है? 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई हमें? वाई की वैल्यू 10 इंटू 10, तो 100 आ गया हमारा। तो 100 इंटू 5 105। और जब यहाँ देखते हैं तो ये भी 5 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10, तो कितना? 150 और 5 55, ठीक है। इक्वेशन तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, लेकिन फिर भी हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बेटा पीछे से। तो x मतलब where y is the charge in, where x is the fixed charge in rupees and y is the charge in, तो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू, ठीक है बेटा, ओके। सस्ता है मतलब, ठीक है। आज के जमाने से 5 रुपए में काम बन जाता है आपका। तो इस तरह से फिर पूछता है वो, लास्ट में हमने क्वेश्चन मिटा दिया। तो इस यहां से लिखिए कि फिक्स चार्ज इक्वल टू, फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू ₹10। ये तो आंसर हुआ, बट अभी आंसर और बाकी है। लास्ट में पूछा है कि आपको 25 किलोमीटर जाना है, तो कितना लगेगा? तो फेयर फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू 5 तो लग जाएगा फिक्स चार्ज, और ये 10 रुपए के हिसाब से 25 इंटू 10, तो कितना बनेगा बेटा? 5 प्लस 200
50 यानी 255 रुपीज। तो ये आपका ये भी आंसर में शामिल होगा, ये और ये दोनों आपका आंसर बना। ओके, नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आता है, बार बार आता है, या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए मिटाऊं। ओके, अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पर बेटा न्यूमरेट फ्रैक्शन को हमें x/y लेंगे, ठीक है, x/y, यानी न्यूमरेटर यदि x लेते हैं तो डिनोमिनेटर y, यानी यही हमें फ्रैक्शन ही निकालना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालेंगे तो हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा ना। तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction is x and y respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहला है न्यूमरेटर पहला है तो ये x पहला बनेगा, डिनोमिनेटर y बनेगा, जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में हमें ये हुआ, इसी का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली। तो दैट इज मतलब लिख सकते हैं 10, फ्रैक्शन कितना बना आपका, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन बना, ठीक है। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेट फ्रैक्शन इज x/y, तो अंडरस्टूड है कि x जो है न्यूमरेटर हो गया और y जो है डिनोमिनेटर हो गया, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। अब कह रहा है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन है ये, और फ्रैक्शन में if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी और इसमें भी, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन कितना होगा 9/11 बन रहा है, तो ये 9/11 बन गया। तो ये इक्वेशन है बेटा, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लेके आना है, या c को आप राइट साइड कर सकते हैं, ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सोल्यूशन करने के लिए आप c को इधर भी लिख सकते हैं -c या c ऐसे कर, ठीक है। तो इस फॉर्म में मतलब आपको बनाना है, कैसे करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, ठीक है जी। तो 11 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है जी। 11 इंटू एक्स प्लस 2 और 9 इक्वल टू वाई प्लस 2, ये हो गया 11x प्लस 22 प्लस इक्वल टू 9y इक्वल टू 9y प्लस 18, ओके जी। और ये कितना हो जाएगा 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, और ये बना कितना 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना 18 और 4 22 माइनस 20 माइनस 4, ठीक है जी, -4 है ये। अब
ठीक है, इतना ही सही है। ये पहला इक्वेशन आपका बन गया। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि इफ 3 is added to both numerator and denominator, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या यदि इस फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दिया जाए, ऊपर में भी और नीचे में भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो फ्रैक्शन कितना बना, 5/6 बन रहा है फ्रैक्शन, तो ये 5/6। तो इस तरह से आपको बताना है कि तो फ्रैक्शन क्या है। तो बेटा इसका भी इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है जी। इक्वेशन बना लीजिए इसका, क्या 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 और इस तरह से 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 और 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना, ये 18 इधर जाएगा तो -3 ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये बना आपका इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा। तो ये आपका आधा काम हो गया, इक्वेशन बन गया। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारा मिटा कर मैं सिर्फ इक्वेशन रहने देता हूं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन जो आ गए, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें मतलब है, अभी सारी चीजों से हमें मतलब नहीं है। पहला है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 और दूसरा है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से बेटा अब हम बाकी सारा चीज मिटा दें। तो बेटा इनको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। आई श्योर यू कैन डू इट, ठीक है। ठीक है, वीडियो सॉल्व करके पॉज करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए फ्रॉम वन 11x इक्वल टू क्या लिखूंगा, -4 प्लस 9y। और बेटा इसको मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 9y को पहले लिख देता हूं 9y - 4 अपॉन 11। ये हो गया। और इस वैल्यू को मैं डालूंगा किसमें, 2 में डालूंगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। 2 1 से निकाला था तो 2 में डालेंगे, 1 से निकाल 2 में। तो चलिए डालिए 6x, तो 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे, ये डालो 9y माइनस 4/11। 11 को यहां लगा दिया, ठीक है जी। इसको 11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, यहाँ पे 1/11, यस ऐसे लिख सकता हूं ना। तो 1/11 ये 6/11 हो गया ये। और x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये 6 बाहर है, और x की जगह पे 9y माइनस 4 लिख दिया। और -5y इक्वल टू -3। ये हो गया बेटा। अब इसको मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है जी। तो चलिए एलसीएम यहाँ पर 11 होगा, तो 6 इंटू 9y माइनस 4 माइनस 11 5 55y इज इक्वल टू -3। और इस तरह से 6 9 54 y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू 33 माइनस 11 दिया 33, ठीक है जी। और इस तरह से 54 और 55 ये क्या है
माइनस वाई हो जाएगा, ये और ये मिलके क्या बन जाएगा माइनस वाई, और ये इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, यानी कि -33 + 24। ठीक है जी। तो क्या बना आपका बेटा, तो -y = कितना बना, ये -13 6 और 3 9। ठीक है जी, 9। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 9। y = क्या है, y = 9। ये आपका y की वैल्यू आ गया बेटा। अब y की जब वैल्यू आ गया तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। कहां से निकालेंगे x की वैल्यू, यहां से, x की वैल्यू यहां से। तो x = 9 इंटू y की जगह पे 9 रखो और -4/11। ठीक है जी। तो 81 - 4/11 तो कितना हो गया, 11 में से 7, अभी बना 7। ठीक है जी, 11 ठीक है मत 7। तो y की x की वैल्यू कितना है, x = 7 एंड y = कितना 9। तो 10 रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/9 था, x/y हमने x लिया था ऊपर और नीचे लिया था y, x/y यही फ्रैक्शन था ना। तो x कितना है 7/9, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो आप इस इक्वेशन में डाल के देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं है। क्या 11 इंटू x मतलब 7 -9 इंटू y = 9। तो कितना हो गया 77 और -9 -9 कितना होगा 4 -4। ठीक है ना, -4 है, सही है। यानी हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा इक्वेशन, हमारा ये सोल्यूशन सही है। हमारा फ्रैक्शन आएगा 7/9। लेकिन फिर भी एक बार आंसर पीछे से चेक मैं कर लेता हूं। ठीक है, 7/9 है बेटा, बिल्कुल सही है। ओके जी, आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बताइए, क्वेश्चन जो है 3 नंबर 4 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़े ही एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी ढंग से होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन बेसिक यही है, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एडिशनल क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6th of 3rd। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 year hence एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। एक जैकोब नाम का आदमी है, यहाँ जैकोब है और यहाँ उसका सन है। ठीक है जी, ये 2। तो बेटा कोई भी एज पहले का हो बाद में हो, कोई भी एज मानने के लिए पहले हम प्रेजेंट एज मानते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट एज जैकोब का हमने x ले लिया और इसका हमने y ले लिया। ईयर्स में इसका x ले लिया, इसका y ले लिया। अब प्रेजेंट एज दोनों का तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 year hence मतलब अब के बाद, यानी इन फ्यूचर 5 year hence। तो 5 year hence मतलब आफ्टर 5 year, तो आफ्टर 5 year 5 साल के बाद। आज यदि आपकी एज 15 साल है तो 5 साल के बाद कितना होगा, 15 5 20, 5 ऐड करेंगे, 5 साल के बाद 5 साल और ज्यादा हो जाएगा। तो जो आज का एज है उसमें 5 साल और ऐड कर देंगे। और यदि आज आपकी 15 साल है तो 5 साल पहले कितना था आपका, आज की एज में 5 कम कर देंगे। 5 साल पहले मतलब 5 कम कर देंगे तो 10 साल। इसी तरह से यहाँ भी यदि प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 5 ईयर 5 साल और बढ़ेगा, इसका हो जाएगा x + 5 और इसका हो जाएगा y + 5। जैकोब का एज हो जाएगा
5 साल के बाद आज जितनी एज है x प्लस 5 और उसके बेटे की उम्र है y, तो 5 साल के बाद y प्लस 5 उसका बेटा हो जाएगा। अब इसमें रिलेशन दे रहा है, इसमें रिलेशन दे रहा है। क्या रिलेशन दे रहा है बेटा? क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है? तो कह रहा है कि विल बी 3 टाइम्स, तो फादर का एज, जैकोब का एज इसके एज का 3 टाइम्स है। 5 साल के बाद जो एज बना वो एज, फादर का एज 3 टाइम्स है सन का एज का। एज ऑफ जैकोब इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ये कोई इक्वेशन है बेटा, ना ये इक्वेशन है। 3 टाइम्स, देखो क्या मैं बोला था, इज जहां है वहां पर इक्वल लगा दो, इज जहां है वहां पर इक्वल लगा लो। तो एज ऑफ जैकोब, तो एज ऑफ जैकोब क्या है? x प्लस 5, तो x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ सन क्या? y प्लस 5। ये है बेटा, ये इसीलिए इक्वेशन, ऐसे आपका इक्वेशन बनेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना आपका, है ना? तो ये आपको याद रखना, हमें इसी से मतलब है। बाकी इन सब चीजों से, ये तो जस्ट टेबुलर फॉर्म में आपको बता रहा हूं आपको समझने के लिए, और लास्ट में मैं इस सब को हटा करके मैं ये इक्वेशन लिखना, बस आपको समझा दे रहा हूं। अब ये हो गया। फिर क्या कह रहा है कि, फिर कह रहा है कि 5 ईयर अगो, यानी आज से 5 साल पहले। तो बेटा 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी बताओ? इसकी एज 5 साल पहले तो x माइनस 5 होगा, और इसका y माइनस 5 होगा। 5 साल पहले ये तो 5 ईयर अगो, और ये था 5 ईयर हेंस, 5 ईयर लेटर है, ये था, है ना? तो 5 ईयर एगो दोनों का, ये और ये। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। फादर का एज जो था वो 7 टाइम्स था अपने सन के एज का। दिस इज 5 ईयर अगो जैकोब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो दोनों का एज बताना, 7 टाइम्स था बेटा, यानी ये एज इस एज का 7 टाइम्स था, यानी x माइनस 5 वाज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। ये है क्वेश्चन बेटा, ये 2 इक्वेशन हैं, ये 2 इक्वेशन बने आपके। बात समझ में आई आपको जी? अब इसी चीज को मैं लिखूंगा, सिर्फ आप बात को समझ गए। अब लिखना है, तो लिखना आपको भी आता है, आप लिख सकते हैं। तो मैं मिटा देता हूं इसको कि जैकोब, अब यही चीज मैं लिखता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज x year and that of his son, that मतलब एज ऑफ जैकोब एज इज ये, एंड दैट मतलब एज ऑफ हिज सन इज y ईयर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, है देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या? x प्लस 5। अब ये हम सब कुछ खत्म कर देंगे बेटा, सब कुछ ये हमारा बने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5, और दूसरा हो जाएगा एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5। ये है बेटा, अब ये सब कुछ खत्म, ठीक है जी। अब ये आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, ये यही आपका फेयर है ये,
ठीक है जी। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है जी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, 3y प्लस 15, 3y प्लस 15, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन है बेटा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहां से x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है जी। 7y माइनस 35 यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये 5 इधर गया तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 35 और प्लस 5 माइनस 30, ठीक है जी। ये बना बेटा आपका इक्वेशन। ये तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल बेटा, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एक में से x की वैल्यू निकालिए और दूसरे में डाल दीजिए, या y की वैल्यू निकालिए दूसरे में डाल दीजिए। इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छी तरह से आ चुका है, तो आप हमको यहीं पे रुक जाने की इजाजत दीजिए। थैंक यू बेटा। तो मैं अगला एक्सरसाइज आपका फिर आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।